गांव के लोगों ने उस जंगल के अंदर जाने से मना किया था, जहां 10 साल के बच्चे को एक झोपड़ी के अंदर बंद करके एक चुड़ैल उसे जला दिया था। तब से उस जंगल के अंदर गांव के लोग नहीं जाते हैं। अगर कोई भी जाता है उस जंगल के अंदर तो ये लौट के वापस नहीं आता है। और उस जंगल के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि उस आवाज को सुनकर ये बच्चा अपने आप को बचाने के लिए बुला रही है। लेकिन ये जंगल बहुत ही ज्यादा स्केरी है। तो स्कूल की तरफ से एक टीम आया था जो एक फिल्म प्रोजेक्ट बनाने वाला था और ये उसी जंगल में रात बिताने वाले थे। और उस दिन इसके साथ क्या होने वाला है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। सभी को लग रहा था कि ये बात मजाक है, कोई भी सीरियस नहीं था इस बात को लेकर। और सभी लोग अपने अपने कैमरे को पकड़कर जंगल की तरफ धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी उधर से आते हुए दिखाई देता है और ये लोग उस जंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। फिर ये बुजुर्ग आदमी उस जंगल के अंदर जो भी हुआ था उसके बारे में ये सभी लोगों को बताया। लेकिन उसके बातों पर ये लोग विश्वास नहीं किए और ये लोग और धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रहे थे। शाम जैसे जैसे ढलता गया ये जंगल और स्केरी होता गया। अब ये बुजुर्ग आदमी की कुछ बातें ये सभी को ऐसा लगने लगा था कि ये सच बोल रहा था और हम सभी सबसे बड़ी गलती कर चुके हैं उसकी बातों को ना मानकर। अब इस जंगल के अंदर ये टीम कैंप लगाने वाले थे। अब यहाँ से ये जंगल कैंप लगाने के बाद और बहुत ज्यादा स्केरी हो गया, जिसके बारे में ये लोग कभी भी नहीं सोचे थे। अचानक पत्तियों का हिलना, अजीब सी हवा की आवाज आना, पत्थर की आवाज आना, क्योंकि बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटी उस कैंप के पास होने लगा और सभी लोग धीरे धीरे बहुत ज्यादा डर चुके थे। अब सवाल ये था कि सभी लोगों के मन में ये भी चल रहा था रात में ही हम जंगल से भाग के निकल जाएंगे। और दूसरी बात ये भी था कि हम रात यहीं बिताने वाले हैं, क्योंकि सभी के सभी डरे हुए थे और कोई भी रात में जंगल को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि सभी लोग उस जंगल के अंदर रात में अलग अलग भी हो सकते थे। क्योंकि ये जंगल बहुत ही ज्यादा स्केरी है, क्योंकि वहाँ का जो रास्ता था एक नहीं बहुत सारे थे और ये रास्ता सभी के लिए मुसीबत बन सकता था। लेकिन जो नहीं चाहते थे ऐसा ही हुआ, रात में ही उस जंगल को छोड़कर भागना पड़ा और ये मुसीबत और सभी के लिए बढ़ गया। तो जैसे कि सभी लोग उस जंगल से जैसे ही निकलने वाले थे तो सामने एक झोपड़ी दिखाई देता है, जहाँ से उसके अंदर से धुआं निकलते हुए दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि उस घर के अंदर कोई है और कुछ बना रहा है। लेकिन जब ये सभी उस झोपड़ी के अंदर जाकर देखे तो झोपड़ी के अंदर कोई भी नहीं था। उस झोपड़ी के अंदर इतने सारे कचड़े थे और ये झोपड़ी बहुत ही ज्यादा क्रीपी था और ये झोपड़ी बहुत ही बड़ा था। सभी लोग उस झोपड़ी के अंदर जाकर आवाज लगाते हैं कोई है क्या, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन उस झोपड़ी के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। रो तो रही थी लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि ये बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ रो रही है, ये सब चीज। और उसी समय अचानक रोना बंद कर देता है और उस झोपड़ी के अंदर कुछ कुछ सामान नीचे गिरने लगता है और इस आवाज को सुनकर सभी के सभी डर जाते हैं और वहां से भागकर निकल जाता है। लेकिन ये छोटा सा बच्चा सभी लोगों का पीछा कर रहा था, जिसके बारे में ये टीम को नहीं पता था। और ये और बहुत ज्यादा स्केरी होने लगा था, क्योंकि जंगल के आने से पहले कुछ कुछ संकेत था जिसे ये टीम ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया जंगल के अंदर। जैसे तैसे तो ये टीम जंगल से बाहर आ गए, लेकिन मुसीबत अब भी बना था ये सभी के लिए। अब ये बच्चा ये सभी को पहचान लिया था और जब सुबह होने के बाद ये टीम उस बुजुर्ग आदमी से मिला तो ये बुजुर्ग आदमी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया था और उससे बोलने लगा कि तुम लोग कैसे उस जंगल से वापस आ गए। अगर कोई भी उस जंगल के अंदर जाता है तो वापस नहीं आता है। फिर ये टीम ये बुजुर्ग आदमी से बोलने लगा कि हम
आपकी बातों को मजाक में ले रहे थे, हमें माफ कर दो, ऐसा कहने लगे और ये सभी के सभी सही सलामत बच गए। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताया। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।